अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं स्टार्ट में ही ड्रेस क्यों दिखा रही हूँ, वो भी महत का, क्योंकि जी मुझे यहाँ पे ना शॉर्ट टाइम में सबसे मुलाकात करनी है। शॉर्ट टाइम तो नहीं, अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए हम आए हैं। तो फटाफट रेडी हुए थे, अपना भी छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया था। जाना था मुझे अपनी कज़न की तरफ। बहुत अरसे से वो मुझे बुला रही थी, बहुत फोर्स कर रही थी मुलाकात के लिए, बट ऐसा होता था कि इतने लंबे टाइम के लिए मैं आती नहीं थी पेशावर। थोड़े से टाइम के लिए आती थी और बस जितना पॉसिबल होता था सबसे मुलाकात की और चले गए। तो कज़न्स तो फिर कज़न्स होती हैं। इतना अच्छा टाइम हमारा इकट्ठे गुज़रा हुआ है, इतनी प्यारी प्यारी हमारी यादें हैं। तो बस दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस दफ़ा टाइम ज़रा मेरे पास अच्छा खासा था, तो सोचा क्यों ना मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। सो मैं और माहद ही सिर्फ गए थे चाय पे, कज़न से मुलाकात की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, खूब गपशप की हमने। वो तमाम पुरानी बातें, पुरानी यादें, सब कुछ याद किया। और आई थिंक यही वो गोल्डन मेमोरीज़ हैं जिनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। नेक्स्ट डे जाना था पेशावर ज़ू। अच्छा, ये भी अनएक्सपेक्टेड था, हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि लाहौर ज़ू इतनी दफ़ा बच्चे गए हैं तो ज़ू तो सेम ही होते हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, लेकिन बच्चों ने इतना फ़ोर्स किया, उनके तमाम कज़न्स ने फ़ोर्स किया, तो चलें, सोचा विज़िट कर लेते हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुई कि माशाल्लाह बहुत ही वास्ट एरिया पे पेशावर ज़ू बना हुआ है। एंट्रेंस से लेके एग्ज़िट तक बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी मैनेजमेंट है। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही नीट क्लीन रखा हुआ है। फ़िलहाल तो बहुत ही सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। और अच्छा खासा ह्यूज एरिया है, लिमिटेड नहीं है, छोटा नहीं है। केजेस भी बेतहाशा हैं, उसमें तमाम एनिमल्स भी हैं। आगे आगे आपको दिखाती हूँ। अच्छा, एंट्रेंस के साथ ही राइट एंड लेफ़्ट इन्होंने पार्क्स बना दिए हैं। पार्क्स मीन के स्विंग्स लगा दिए हैं, जंपिंग कासल्स रख दिए हैं। तो ये भी एक अच्छा आई थिंक स्टेप है इनका। चलते चलते बच्चों को पोनी नज़र आ गया था, गोल्डन हेयर्स वाला, जिसको छोटी छोटी कद वाला घोड़ा भी कहते हैं। तो खड़े हो गए थे बच्चे एज़ यूजुअल उसको प्यार करने के लिए, क्योंकि एनिमल एंड बर्ड लवर हैं ये। आई थिंक वो थक गया था बेचारा और खाना खा रहा था इस टाइम। केजेस, अब केजेस की बारी थी। केजेस में हम लोग, जो फर्स्ट केज हमने देखा उसमें चिंपैंजी थे, छोटे वाले मंकी भी नहीं थे, चिंपैंजी एंड बबून थे। तो ये भी एक डिफरेंट था। बच्चे देख रहे थे थोड़े बड़े साइज़ के मंकीज़। और बर्ड्स तो ऑलमोस्ट वैसे ही थे जैसे लाहौर ज़ू में देख चुके हैं हम लोग। तमाम वही कूंजें, पीकॉक एंड तमाम वही सारे बर्ड्स थे। अच्छा, बर्ड्स को काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने दिया हुआ था और बर्ड्स एनिमल्स से ज़्यादा थे। एनिमल्स क्वांटिटी में कम थे, लेकिन रखे हुए थे सारे एनिमल्स से अलावा एलिफेंट के। स्नेक हाउस के बाहर ये बच्चों को बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा लगा। आदमी एक स्नेक को बाहर निकाल के और क्या कहना चाहिए, उसका करतब दिखा रहा था, क्या कर रहा था, ज़मीन पे बस वो रेंगता था, फिर उसको गर्दन से पकड़ लेता था। तो एकदम से सारा क्राउड उसके पीछे पीछे चलने लग गया था। तो मेरे बच्चों को ये चीज़ बड़ी ही इन्हेंस की, बड़ा ही उनको मज़ा आया कि कैसे उसने एक बड़े से स्नेक को उठाया हुआ है, फिर उसको ज़मीन पे छोड़ता है, और ये बड़े खुश हो रहे थे ये सब देख के। तो ये एक बड़े मज़े का आइटम था हमारे लिए। बाकी फिर मैंने कहा ना, बर्ड्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही थे, डक्स वगैरह ज़्यादा थी। तो क्रेन एंड कूंज वगैरह जो होती हैं उनका केज था। टाइगर्स को ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमें कहीं टाइगर एक मिला था। टाइगर भी एक था, लाइन वगैरह भी, बस एक तमाम एनिमल्स थे। वुल्फ था एक ही अपने केज में। अच्छा, केजेस अच्छे खासे इनके बड़े थे, बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। धूप ज़बरदस्त आ रही थी। सो एटमॉस्फेयर के लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का ज़ू। स्मेल इशू बिल्कुल भी नहीं था। तो अच्छा लगा मुझे ये पेशावर में ये इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगा। यानी कि हमारा पेशावर भी अब बाकी सिटीज़ से compete कर सकता है, किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। काफ़ी चेंजेस मैंने यहाँ पे देखी हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइन था एक ही जो कि सो रहा था। सो आई थिंक उसकी नींद का ही टाइम था। बच्चों ने बड़ा शोर किया, लेकिन उसे कोई टेंशन नहीं थी। धूप बेतहाशा थी, जिसकी वजह से बच्चों को ज़रा गर्मी लगने लगी थी, और आइसक्रीम की फरमाइश। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे, करीब ही कैंटीन के हम लोग। आइसक्रीम खाई सब ने। हालांकि कफिंग इशू बहुत चल रहा है बच्चों को, लेकिन फिर भी एकदम से इतनी स्वेटिंग आई बच्चों को कि चलें हमने भी खा लें आइसक्रीम, इट्स ओके।
پھر جمپنگ کاسل دیکھ کے بچے کیسے چھوڑ دیں، جمپنگ پیڈ ہے، جمپنگ کاسل ہے، جو بھی ہے اس پہ انہوں نے اچھی طرح ٹائم سپینڈ کیا، اور کچھ بچے پارک سائٹ پہ چلے گئے تھے سوئنگز لینے کے لیے، تو یہاں بھی انہوں نے بہت سارا ٹائم اپنا سپینڈ کیا. ہم لوگ بیٹھے رہے، بس ویٹ کرتے رہے کیونکہ بہت زیادہ واک ہو گئی تھی، تھک گئے تھے ہم بھی. اب ان کیجز کی باری تھی جو ہم نے ابھی تک وزٹ نہیں کیے تھے، جو بہت ڈسٹینس پہ تھے، بیک سائڈ پہ تھے. سوچا کیوں نہ بس میں بیٹھ کے ان کی طرف جایا جائے. سو منی بس تھی یہ، سب اس میں بیٹھ گئے تھے، اور اب ان کیجز کو ہم نے دیکھنا تھا جہاں پہ جراف، زیبرا اور بیئر وغیرہ تھے. بچے بھی نا جتنی دفعہ اینیملز دکھائیں یا برڈز دکھائیں تو ان کی ایکسائٹمنٹ کا وہ ہی لیول ہوتا ہے، ہمیشہ ایسے ہی اظہار کرتے ہیں جیسے فرسٹ ٹائم انہوں نے دیکھا ہے. تو یہاں لائن کے کیجز تھے، ایک لائن یہاں پہ تھا، اس کیج میں تھا، اس طرف آئی تھنک دوسرے کوئی برڈز تھے، یہ لاماز تھے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ یہ بڑی ڈکس تھیں، اینڈ اس کے آگے تھی ہرن وغیرہ. ہرن بہت خوبصورت تھے، بڑی اس کی ورائٹی تھی، ڈاٹس والے ہرن بھی اینڈ باراسنگا وغیرہ بھی. تو یہ وہ کیجز تھے جو ہم اب چل کے نہیں دیکھ سکتے تھے. زیبرا بھی بس ایک ہی رکھا ہوا تھا، اور ابھی بھی ہم سے آئی تھنک کروکوڈائلز وغیرہ رہ گئے تھے. کروکوڈائل کہاں تھے، اور جراف وغیرہ نہیں دکھے تھے. تو بس بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گئے تھے پھر کے، اینڈ آج کا دن ایسا ہی ہمارا گزرا. ہم نے آئی تھنک پشاور میں ہی ہمارا لاسٹ ٹرپ ہے کسی جگہ کو وزٹ کرنے کا، تو وہ بھی ہم نے وزٹ کر لیا تھا. اور انشاءاللہ کل فرائیڈے ہے، کل کرنی ہے ہم نے پیکنگ، اینڈ سیٹرڈے بیک ٹو لاہور. نکلتے ہی بچوں نے بوائل چھلیاں لیں، پاپ کارنز وغیرہ لیے، اینڈ خوشی خوشی ہم گھر آ گئے تھے. بہت ہی سیٹسفائیڈ تھے بچے الحمدللہ. لیتی ہوں میں بھی آپ سے اجازت، ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.